नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ जो कि गोवा क्रॉनिकल एक समाचार पत्र है, उसके मुख्य हेडिंग में ये बात सामने आई है कि उस अखबार में ये प्रकाशित हुआ है और मुख्य हेडिंग है कि अर्नब गोस्वामी जो रिपब्लिक भारत चैनल के जो है एडिटर इन चीफ हैं, उनके प्रति जो है अभी तक जो है ये बॉलीवुड और हमारे देश के जो है जो विपक्षी नेता है वो टिप्पणियां कर रहे थे और उनकी जो बेबाकी को दबाने की कोशिश कर रहे। लेकिन एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ इस समाचार पत्र में, गोवा क्रॉनिकल में, कि इसमें पाकिस्तान के भी हाथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान सूत्रों से पता लगा कि पाकिस्तान के हाथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे आंतरिक, चाहे वो राजनीति है चाहे समाचार पत्र है, तमाम जगह ये जो है हस्तक्षेप करता है। तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि किस तरह से जो है ये विदेशी जो एजेंसियां जो है हमारे देश को जो है खंडित करने की कोशिश कर रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है और इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है कि जो हमारे देश में जो फूट डालो राज करो, जो विपक्ष अपनी जो है भूमिका नहीं निभा पा रहा है, जिस तरह से विपक्षी एक सशक्त भूमिका होता है और सरकार को अलर्ट करने का, लेकिन यहाँ जो है फूट डालो राज करने के लिए हमारे जो है जातीय स्तर पर हमें जो है खंडित करने की और धर्म के स्तर पर हमें खंडित करने के लिए हमारा जो विपक्ष काम कर रहा है बहुत गलत है। और इसी का फायदा उठाने के लिए विदेशी ताकतें आज जो है हमारे समाचार पत्रों में कौन समाचार किस तरह के न्यूज प्रकाशित कर रहा है उसको भी, उसका ध्यान भी डाइवर्ट करने के लिए काम कर रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारत के राजनीतिक विश्लेषक और विदेश मामलों के जानकार श्री पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत बड़ी जो है विडंबना है कि अब देश के अंदर में जिस तरह से हमारा जो ध्यान भटकाने के लिए जो एक सकारात्मक खबरों की ओर जो चैनल ये काम कर रहा था, यहाँ तो है ही षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान भी जो है षड्यंत्र रच रहा है कि ताकि अर्नब गोस्वामी का जो चैनल आर भारत है उसको जो है उसका ध्यान भटकाया जाए। तो आपको क्या लगता है, हमारे व्यूअर जानना चाहता है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर में ये चाहे वो हमारे देश की जो है विपक्षी पार्टियां हों, चाहे ये विदेशी ये पाकिस्तान हो, उसका क्या लाभ है और क्या महत्व रखता है वो हमारे आंतरिक मामलों में? प्लीज। देखिए, ये बहुत ही भयंकर और मैं कहूंगा बहुत चौंकाने वाला खुलासा है कि रिपब्लिक भारत जैसा चैनल, अर्नब गोस्वामी जैसा देशभक्त पत्रकार, उसकी आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तान की स्पेशल एजेंसी जो है ASSG, स्पेशल सर्विस ग्रुप, ये स्पेशल सर्विस ग्रुप का एक ऑफिसर वो दखलंदाजी कर रहा है। और हमारी इंटेलिजेंस जो एजेंसियां हैं उन्होंने कॉल ट्रेस की है कि वो SSG ग्रुप का एक वरिष्ठ अधिकारी पाकिस्तान का, वो मुंबई के अंदर किसी एक बड़े चैनल के पत्रकार और पुलिस के बड़े अधिकारी के संपर्क में है। ये कॉल ट्रेस हुई है। इसका खुलासा अभी अगले कुछ दिन में होगा और होना बहुत जरूरी है कि आप ये देखिए कि पाकिस्तान का क्या मतलब है हमारे देश के समाचार चैनल से। अभी तक हम देख रहे थे कि ये जो भारत में जो चैनल चल रहे हैं, बिकाऊ मीडिया जो है, इनको एक प्रॉब्लम समझ में आई कि इनकी TRP घट गई, इनको कोई देखता नहीं और केवल रिपब्लिक भारत कुछ ही दिनों में नंबर 1 बन गया। तो इनकी दिक्कत तो समझ में आती है कि उनका एक कंपटीटर है, ये उनको पिछाड़ रहा है और इसलिए वो परेशान हो जाएं, वो मिलकर के कोई साजिश करें, जैसा कि की भी है कि उन्होंने कांग्रेस को परेशानी थी, कांग्रेस पर सवाल उठाए पालघर को लेकर, मुंबई पुलिस पर सवाल उठाए सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर, और हमेशा उठाया उन्होंने इस मुद्दे को कि सुशांत की मौत की जांच क्यों नहीं करी मुंबई पुलिस ने और महाराष्ट्र सरकार ने। इससे वो निशाने पर आ गए शिवसेना के, कांग्रेस के, NCP के। लेकिन अब इसमें हमने देखा कि जब दिन पर दिन खुलासे हो रहे थे तो हमने देखा कि ये सुशांत की मौत को लेकर के जब खुलासे हो रहे थे तो ड्रग माफियाओं का खुलासा होने लगा और ड्रग माफियाओं को खुलासा होने के बाद लेकर के रिपब्लिक भारत रोज रोज नए नए खुलासे भी कर रहा था कि कौन कौन इसमें हैं। तो उसने जब नाम लिया, जिस दिन उसने नाम लिया कि एक बड़ा अधिकारी, एक कोई बड़ा अधिकारी नहीं, एक कोई बड़ा बॉलीवुड का कलाकार जिसका नाम A से है, एक कोई बड़ा कलाकार जिसका नाम D से है, इस तरह से जब नाम लेकर के खुलासे दिए और हिंट दिए तो इससे पूरे बॉलीवुड में खलबली मच गई और यह तय हो गया था तभी कि ये इतने बड़े लोग हैं
कि जिनका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया, कोई इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। ये जो रिपब्लिक भारत और अर्नब गोस्वामी इसके बारे में बोल रहा है, तो ये लोग आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। अरबों खरबों रुपए का व्यापार है और ये पाकिस्तान आतंकियों से जुड़ा हुआ इसका तार है, क्योंकि वो पैसा देश के तोड़ने वालों को जाता है, आतंकियों को जाता है। जिस काम में आतंकी संगठन जुड़े हुए हों, वो लोग कैसे ऐसे आदमी को आवाज छोड़ देंगे जो उनके खिलाफ आवाज उठा रहा हो। और इसलिए अर्नब की जान को और रिपब्लिक के हर पत्रकार की जान को मैं तो कहूंगा एक बहुत बड़ा खतरा है। और ये जो इंटेलिजेंस का खुलासा हुआ है, मैं 100% कह सकता हूं कि जिन लोगों ने फर्जी टीआरपी के नाम पर अर्नब गोस्वामी का नाम लिया, जिस पुलिस अधिकारी ने, कमिश्नर ने बैठ करके नाम लिया, जबकि ना एफआईआर में नाम है, ना उनके ये अधिकार क्षेत्र में है, क्योंकि टीआरपी का चेकिंग करना वो बार्क का एजेंसी करती है और वो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन है। तो राज्य का तो ये मामला ही नहीं बनता। आपके अगर पास कोई कंप्लेंट भी आती तो आप सूचना प्रसारण मंत्रालय को वो कंप्लेंट दीजिए, केंद्रीय एजेंसी उसकी जांच करेंगी। और बार्क अगर कंप्लेंट कर रही है, उसने नाम ही नहीं लिया रिपब्लिक का। तो ये मुद्दे को भटकाने के लिए कुछ लोग हैं जो रिपब्लिक भारत को परेशान करना चाहते हैं। और रिपब्लिक भारत को क्यों परेशान करना चाहते हैं? क्योंकि ये हिंदुत्व के मुद्दे को उठा रहा है। पालघर से इसके ऊपर एक मोहर लग गई है कि ये हिंदुत्व वाला चैनल है। अभी राजस्थान के जो एक पंडित की हत्या कर दी गई जहां, तो वहां देखिए, वहां भी कोई और चैनल नहीं पहुंचा, रिपब्लिक सबसे पहले पहुंचा। हमने देखा उत्तर प्रदेश में किस तरह से पीएफआई एजेंटों के साथ मिलकर के, और जो वहां पर नक्सली हैं, उन्होंने पूरी प्लानिंग करी थी प्रदेश को जलाने की, उसका भी खुलासा केवल रिपब्लिक भारत की एक न्यूज से और स्टिंग से किस तरह से मोल्ड हो गया। तो पता चला कांग्रेस का ही बड़ा लीडर उसमें फंस रहा है। तो ये कांग्रेस के बड़े लीडर जब फंसे, जब बॉलीवुड के जो बड़े लोग हैं उनके भी कांग्रेस से संबंध है, मैं आपको बता दूं, तो इसलिए इसमें कांग्रेस फंसती हुई दिखाई दी और इसमें बॉलीवुड के ड्रग माफिया फंसते दिखाई दिए। और फंसाने वाला कौन है? तो एक रिपब्लिक भारत। इसके खुलासे के कारण वो लोग फंस रहे हैं। ये जो लगातार रोज खबर दिखा रहा है रिपब्लिक और अर्नब गोस्वामी, इतनी हिम्मत कर रहा है कि वो नशेड़ी गंजेड़ी कह रहा है, वो कह रहा है कि कोई दबंग है, कोई कह रहा है कि वो अपने को बोलता है कि मैं किंग खान हूं। तो एक तरह से हिंट दे दिया अर्नब गोस्वामी ने खुला, और इसलिए ये सारे बौखला गए। लेकिन ये इस हद तक गिरेंगे, इस हद तक नीचे जाएंगे कि ये यहां बैठे हुए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से संपर्क करेंगे अर्नब को मरवाने के लिए या चैनल बंद कराने के लिए। ये दोनों ही बातें बड़ी खतरनाक है। तो मैं केंद्र सरकार से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने कंगना रनौत के मामले में ये देखा था कि उसकी जान को खतरा है और ड्रग माफिया उसके विरुद्ध हो गए हैं, तो वो कभी भी उसको नुकसान पहुंचा सकते थे। आपने उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा दी। मैं आपको कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार को कहना चाहता हूं कि रिपब्लिक चैनल इस समय भारत में सभी देशभक्तों का पसंदीदा चैनल बन चुका है। वो हिंदुत्व का नंबर 1 चैनल बन चुका है। वो ये जाना जाता है कि वो देशभक्ति की बातें दिखाता है, और जो देश के द्रोही हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, उनका वो खुलासा करता है, जैसा कि हाथरस में किया। मैं आपको बता दूं, ये आइडिया तो सभी भाजपा वालों को आ गया होगा, केंद्र को भी आ गया होगा, और योगी जी को भी ये आइडिया हो गया होगा कि यदि रिपब्लिक उस स्टिंग को नहीं करता जो कांग्रेसी नेता का किया था, तो आज उत्तर प्रदेश में ये नक्सली कांग्रेसी भीम आर्मी के लोग मिलकर के आग लगा रहे होते। और योगी सरकार यदि किसी एक पे भी डंडा चलाती तो उसको प्रचारित करने के लिए मीडिया पूरा का पूरा मैनेज था। जिस तरह से हमने देखा कि आज तक जैसा चैनल किस तरह से फर्जी न्यूज चला रहा था, आज भी मैंने दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर देखा, सारे पेपर, किसका नाम लूं मैं, बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े टीवी चैनल, वो चाहे जी न्यूज है, इंडिया टीवी है, ये भी मिल गए और अर्नब के विरुद्ध खड़े हो गए और किस तरह से एक फर्जी एजेंडा चला रहे थे। एक ऐसा नेशनल चैनल है कि जो देशभक्ति और देशभक्तों की बातें करता है, ये खुलासा करता है भ्रष्टाचारियों का, देशद्रोहियों का। ऐसे में ऐसे चैनलों का आपको संरक्षण करना बहुत जरूरी है। तो ये जो चैनल हैं, इनको आप सुरक्षा दीजिए। यदि आपने सुरक्षा नहीं दी आज, और ये जो एजेंसी है मैं बता रहा हूं, जो ये पाकिस्तान की है ना, ये एसएसजी स्पेशल सर्विस ग्रुप, आपको मैं बता दूं ये करती क्या है। इसका काम है आर्मी पर अटैक करना।
तो इस तरह का घिनौना काम करता है, विभक्त, तो ये जाना जाता है इस काम के लिए। तो इस जैसा अधिकारी अगर एसएसजी का कोई अधिकारी और मुंबई के किसी पुलिस के बड़े अधिकारी से संपर्क में है और बड़े पत्रकार से संबंधित में है, चैनल से, तो यह बहुत भयंकर बात है। क्योंकि मीडिया जाना जाता है देश हित की बातों दिखाने के लिए, खबरें दिखाने के लिए। अब यह बात अलग है कि आपका कंपटीशन हो गया, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप देश विरोधी शक्तियों के साथ मिल जाओगे। ये तो राष्ट्रद्रोह है, तो यह राष्ट्रद्रोह है। और यह राष्ट्रद्रोह के कारण मैं कह रहा हूं कि इस समय केंद्र सरकार हरकत में आनी चाहिए, और ऐसे में वो जो भी बड़ा पुलिस अधिकारी है उसका खुलासा होना चाहिए, उसको जेल में डालो। जो भी बड़ा चैनल है जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त और देश के विरोध की सेना से मिला हुआ है, उस चैनल का खुलासा होना चाहिए, चैनल को तत्काल बंद करना चाहिए। और महाराष्ट्र सरकार का भी यदि कोई नेता इसमें मिला हुआ है जो कि लग रहा है कि उनकी भाषा सबकी एक ही हो रही है, तो महाराष्ट्र सरकार को भी तत्काल बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। नहीं तो ये रिपब्लिक भारत चैनल को परेशान करेंगे, उसको बंद करने की कोशिश करेंगे, दादागिरी दिखाएंगे, गुंडाई करेंगे। तो मैं बता रहा हूं कि भविष्य में कोई भी देशभक्ति की समाचार, देशभक्त पत्रकार फिर आगे पत्रकारिता भविष्य में नहीं करेगा। तो मोदी जी, आपके ऊपर यह भार है। जब आप सफाई कर रहे हो, जब आप देश में एक बदलाव ला रहे हो, जब दुनिया में आपका डंका बज रहा है, तो इस समय ये जो भ्रष्ट मीडिया है इसका भी विनाश होना बहुत जरूरी है। यहां अब चापलूस, चाटुकार और देश के विरोध में खबर देने वाले लोग, टीआरपी का खेल करने वाले लोग, इनका यहां नाश होना बहुत जरूरी है। और रिपब्लिक जैसा देशभक्त पत्रकार और ऐसा अर्नब गोस्वामी जैसा पत्रकार, रिपब्लिक जैसा चैनल, इसका आज साथ देना बहुत जरूरी है। सभी देश की जनता को भी मैं कहूंगा कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये देशभक्ति की बातें करता है। वीडियो को शेयर करें ताकि ये बात जनता तक पहुंच सके कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विदेशी एजेंसियां और पाकिस्तान की आर्मी, भारत में बैठे हुए कुछ गद्दार हैं, जिसमें पुलिस के अधिकारी या मीडिया वाले हैं। अगर वो लोग भी मिलकर के इस तरह के केस गद्दारी करेंगे तो देश की जनता इसका जवाब देगी। देश की जनता को भी अर्नब के साथ खड़ा होना पड़ेगा। सही बताया आपने। इसीलिए अब देशवासियों में, अब देश की जनता मांग कर रही है कि ये महाराष्ट्र की जो है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कानून व्यवस्था इतने जो है निचले स्तर पे पहुँच गई है, न वहाँ पे खुफिया तंत्र काम कर पा रहा। एक कुख्यात जो है एसएसजी, जो पाकिस्तान की जो कुख्यात जो खुफिया एजेंसी है, वो हमारे जो है देश के एक कोने में जो है, एक राज्य में जो है सेंध लगा रही है। वहाँ के सरकार उसमें सोई पड़ी हुई है, और इस तरह से जो है तमाम जो है विसंगतियाँ वहाँ पर जो है ड्रग का मामला है और इस तरह का हो रहा। तो आपने स्पष्ट शब्दों में कहा और केंद्र सरकार को आगाह किया और हमारे दर्शकों को बताने की कृपा की कि किस तरह से जो है महाराष्ट्र सरकार अपने कारनामों से फेल होने जा रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका।